आज के समय में पूरी दुनिया में किसी भी बड़े गुनाह करने पर अपराधियों को पीड़ित करने के लिए मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर प्राचीन काल की बात करें तो इतिहास में अपराध को लेकर कई ऐसी दर्दनाक और खौफनाक सज़ाएं हैं जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अकेले रात में ना देखें, वरना आपकी नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, आप में से जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। दोस्तों, प्राचीन काल में दुनिया भर के हर देश के पास अपने अपने मृत्युदंड देने के रचनात्मक तरीके थे। इन तरीकों में अपराधियों को मारने से ज़्यादा लंबे समय तक तड़पाकर मारने का विचार किया जाता था। यहाँ हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में अपराधियों को दी जाने वाली 7 ऐसी सज़ाओं के बारे में जो अब दुनिया में पूरी तरह से बंद हो गई हैं, लेकिन इतिहास में ये सज़ाएँ आज भी अपना बहुत महत्व रखती हैं। नंबर 1, द ब्रेजन बुल। दोस्तों, इतिहास में एक सज़ा ऐसी भी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है और उस सज़ा का नाम है ब्रेजन बुल। दरअसल इस सज़ा के अंदर पीड़ित को पकड़कर पीतल से बने इस सांड के अंदर डाल दिया जाता था और इसको बाहर से लॉक कर दिया जाता था। फिर सांड के ठीक नीचे आग लगा दी जाती थी और ये तब तक चलता था जब तक उसकी चीखते चीखते जान न निकल जाए। और दोस्तों, इस बैल को कुछ ऐसी तरह डिज़ाइन किया गया था जिसके अंदर इंसान कितना भी चीखता और चिल्लाता पर बाहर एक मधुर संगीत सुनाई देती। दोस्तों, ब्रेजन बुल सज़ा के बारे में इतिहास की बहुत सारी किताबों में बताया गया है कि इस बैल का आइडिया 570 और 554 के बीच पैरालिस नाम के एक खोजकर्ता ने दी थी। और दोस्तों, इस पीतल से बने हुए सांड को जिसके लिए बनाया गया था उस क्रूर शासक का नाम फ्लोरिस था, जो कि अपने राज्य के अंदर गलती करने वाले लोगों को ऐसी सज़ा देना चाहते थे जिससे हर इंसान का दिल दहल उठे, और इसीलिए उन्होंने ब्रेजन बैल को डिज़ाइन करवाया था। दरअसल इस बैल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि किसी भी इंसान को आसानी से उसके अंदर डाला जा सकता था और फिर इस सांड के पेट में इंसान को डालकर नीचे से आग लगा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं पर ख़त्म नहीं होता। धीरे धीरे भुने हुए लोग जब चीखते और चिल्लाते थे तब सांड के मुंह से एक प्यारी संगीत निकल आती थी। इसके अलावा सांड के नाक से हल्का धुआं निकलता था जिसमें बदबू की जगह सुगंध होती थी, क्योंकि बैल के अंदर नाक के पास परफ्यूम को सेट किया गया था। ब्रेजन बुल की ये सज़ा चाहे कितनी भी खौफनाक हो, पर यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। नंबर 6, द नी स्प्लिटर। ये हथियार भी स्पेन में ही काम में लिया जाता था। इस हथियार को देखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। इसे नी स्प्लिटर कहते हैं। दरअसल इसमें पैरों के घुटनों को फंसाकर इसे दबाया जाता था जिससे कि उसके घुटने की हड्डियां टूट जाती थी। ये सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचो, जिसे यह सज़ा मिली होगी उसका क्या हाल होगा। इस हथियार के प्रयोग से किसी की जान तो नहीं जाती थी, पर उस इंसान के घुटने किसी काम के नहीं रहते थे। कभी कभी इसका प्रयोग घुटनों के अलावा कोहनी पर भी किया जाता था। नंबर 5, द रैक। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगेगा जब कोई आपके दोनों पैर और दोनों हाथों को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचेगा और आपका शरीर खींचने की वजह से सारी पसलियां अलग हो जाएंगी। यही ऐसा ही कुछ इस डिवाइस में होता है। द रैक, जिसे कि हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ यंत्र कह सकते हैं। मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। ये हड्डी तोड़ यंत्र एक लकड़ी का फ्रेम है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे ऐसे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर यंत्र के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टे पर नोकीली कीलें होती थीं। सज़ा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लिटा दिया जाता था।
फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। यंत्र के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठता अपराधी की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ टूट जाती। ये खेल तब तक चलता था जब तक अपराधी दम नहीं तोड़ देता। नंबर 4, स्किनिंग। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जिंदा इंसानों पर इस सज़ा का उपयोग किया जाता था। इस सज़ा के लिए किसी जिंदा इंसान की खाल को धीरे धीरे तब तक खींचा जाता था जब तक कि उसकी मांस और हड्डियां ना दिखने लगे। इस प्रक्रिया में 3 दिन लगते थे, यानी 3 दिन तक अपराधी जिंदा इस प्रक्रिया के दर्द को सहता था। नंबर 3, सॉ टॉर्चर। ये सज़ा पीड़ित को घोर व गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसमें एक खंभे के सहारे पीड़ित का पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसका दिमाग का ब्लड प्रेशर सप्लाई चालू रहे और वो इंसान ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। उसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से धीरे धीरे काटा जाता था। किसी किसी मुजरिम को ही पूरा 2 हिस्से में काट दिया जाता था। अधिकतर तो केवल आधा ही काटा जाता था। ये सज़ा उस समय की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सज़ा थी। नंबर 2, इम्प्लीमेंट। 15वीं सदी में व्लाड थर्ड नाम का आदमी वालाशिया का राजकुमार था। व्लाड को ड्रैकुला नाम से भी जाना जाता था, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी था। अपराध होने पर वह धारदार रॉड को पीड़ित के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को ये सज़ा मिलती थी उसे जबरन रॉड पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। सामान्यतः पीड़ित को रॉड पर इस तरह बिठाया जाता था कि पोल का नोकीला हिस्सा शरीर की ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज़्यादा समय तक दर्द हो। इस तरह से पोल लगाने पर 3 दिन की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। कहते हैं कि व्लाड ने अपने शासनकाल में 20,000 से 3 लाख लोगों को ये सज़ा दी थी। व्लाड इस कदर जालिम इंसान था कि खाना खाते वक्त उसे ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। ज़रा सोचिए तब हैवानियत किस कदर सिर चढ़कर बोलती थी। नंबर 1, द हेड क्रशर। यह यंत्र स्पेन में प्रयोग होने वाली आम तकनीक थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक टोपी जैसा यंत्र प्रताड़ना के लिए बनाया गया है। पीड़ित का सिर इस टोपी से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था। जैसे जैसे लीवर घूमता टोपी से लगे रॉड पास आते जाते। फिर एक झटके में पीड़ित का सिर आवाज़ के साथ फट जाता। दोस्तों, इस यंत्र को मैंने वीडियो में पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि यह दुनिया का सबसे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत की सज़ा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अपनी अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।